होता है कि बालक चिल्लाना चालू करता है और दर्द के कारण भगवान से संकल्प करके आता है कि भगवान अब चल रहा हूँ आपका भजन करूंगा, लेकिन दर्द होते होते फिर सब संकल्प भूल जाता है, लेकिन परमात्मा की याद बनी रहती। जैसे बालक जन्म लेता उसी समय भगवान को बुलाना चालू कर देता है, क्योंकि गर्भ में भगवान रहते हैं। अब भगवान को बुलाना चालू कर क्या बुलाता है, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। रोता नहीं है, बहुत लोग कहते बच्चा रो रहा है। कन्हैया को बुलाता कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, क्योंकि माँ के गर्भ में तो साथ थे, लेकिन अब कहाँ गए कन्हैया। तो कन्हैया कहता मम्मी पापा मिल गए इसलिए मैं वहां गया। प्रेम से बोलो। अब उसी समय जैसे जन्म लिया है बालक अकेला और रिश्तेदार हो रहे हैं अनेक। बेटा हुआ एक, रिश्तेदार हो गए अनेक। फिर उसके बाद मम्मी प्रेम करती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ लगूं, क्योंकि प्रेम परिवर्तनशील है, प्रेम एक जगह टिकने वाला नहीं है। पहले मम्मी कहती मैं तुम्हारी माँ लगूं, उसके बाद कहती है तुम्हारे पापा लगते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं तुर मामा, तुर काका, तुर चाचा, तुर दादा। लड़का हुआ एक, सगा हो गए नहीं। और पहले शुरू में क्या किया, मम्मी से प्रेम किया। ध्यान दीजिएगा, प्रेम से बोलो। मम्मी से प्रेम किया और मम्मी से प्रेम करने के बाद पढ़ने गया तो पुस्तक से प्रेम किया। ध्यान दीजिएगा, पुस्तक से प्रेम किया और पुस्तक से प्रेम करने के बाद फिर आगे और पढ़ने गया तो यार मित्रों से प्रेम किया। अब मित्रों से प्रेम करने के बाद फिर और बड़ा हो गया तो विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद आप सब जानते हो कहाँ प्रेम चला जाता है। विवाह होने के बाद जितना प्रेम था सब पत्नी के हाथ में आ गया, श्रीमती के हाथ में। मम्मी का प्रेम छूटा, पापा का प्रेम छूटा, पुस्तक का प्रेम छूटा, मित्रों का प्रेम छूटा। कहाँ आया, श्रीमती के हाथ। अब पत्नी के पास आ गया सारा प्रेम, और जैसे चाबी घुमाएंगे उससे घूमेगा, जैसे बंद करेंगे उससे बंद होगा। उठ गए बैठ गए, आगे गए आए, पीछे पीछे। प्रेम से बोलो। वहां भी कुछ दिन तक प्रेम नहीं रहता। विवाह के 3-4 साल तक प्रेम रहता है। पति से पूछो तुम्हारी पत्नी कैसे है, तो क्या बोलेगा, बहुत शीतल है महाराज। फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर पूछो आपकी पत्नी कैसे, क्या बोलेगा, चंद्रमुखी हो रही है महाराज। फिर 2-4 लड़का हो जाए, फिर पूछो अब तुम्हारी पत्नी कैसे, तो क्या बोलेगा, ज्वालामुखी हो गई। ज्वालामुखी बोले, ज्वालामुखी हो गई तो मैं कहता हूँ बेटा तू अंतर्मुखी हो जा, अंतर्मुखी हो जा। और दोनों बेडरूम में भाव करते हैं, पड़ोसी कहते हाउ भैया चुप हो जा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब वहां भी प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं टिका। फिर प्रेम कहाँ आ गया, फिर बेटा में आ गया। दोनों मम्मी के पापा का प्रेम बेटा में आ गया। अब बेटा में प्रेम आया, अब बेटा के बाद नाती में आ गया। अब नाती में प्रेम आने के बाद सास बहू और बेटा कहते हैं पिताजी 1 महीना के लिए कहीं तीर्थ यात्रा करके आ जाओ, आपके लिए मैं टिकट करा दे रहा हूँ। हर बार बेटा और बहू सोचते हैं कि 1 महीना के लिए घर से चले जाते तो मैं भी आराम से जिंदगी जी लेता। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन वो सियान घर को छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है ये वो छोटकुआ जो नाती है, ये वो शालीग्राम है, यही जगन्नाथ है, यही तीर्थ है। और प्रेम करते करते एक दिन इस दुनिया से चला गया और फिर 84 के चक्कर में आ गया। इसलिए प्रेम करना है ठाकुर जी से प्रेम करो, इस दुनिया में प्रेम करने लायक नहीं है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम रोम रोम हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली मस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब
कई फायदे हैं। नहीं तो ताली आज जाकर के किसी ज्योतिष को दिखा देना, ज्योतिष को दिखाओगे तो ज्योतिष क्या बोलेगा, तुम्हारे भाग्य रेखा में राहु चल रहे हैं। और कहीं कथा होती हो तो 9 दिन जाकर के ताली बजा देना और अंत में फिर दिखाना, महाराज देखो तो क्या बोलेगा, शांति हो गई, शांति कराने की जरूरत नहीं है। और एक फायदे, इसका हाथ ऐसे से कांपता हो, 9 दिन तक ऐसे से ताली बजा लेना, चकाचक हो जाओगे। जय हो। देखता हूँ ही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ ही मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है। मन को ही मिलता सहज विश्राम है, मन को ही मिलता सहज विश्राम है, मन को ही मिलता सहज विश्राम है, मन को ही मिलता सहज विश्राम है। दैत्य का जो अंत हो गया, दैत्य का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत 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 हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, थोड़ा बोल दो ना, प्रेम जब अनंत हो गया, इतनी संख्या में उतना धीमी आवाज, रोम रोम संत हो गया। उसी समय माँ देवती ने कहा, बेटा ये प्रेम परिवर्तनशील है, प्रेम एक जगह रुकने वाला नहीं है। और उसी समय जैसे माँ देवती कथा सुन रही थी, धीरे धीरे 10वीं भक्ति में जैसे आई आ देवती, देवती का शरीर पानी होने लगा। पानी होते होते पूरा शरीर गल करके पानी हो गया। उसी समय कपिल भगवान क्या किए, उस जल को उठा करके आचमन कर लिए और कपिल भगवान वहां से चले गए। कपिल भगवान का आगे वंश नहीं चला, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो आप सब गए हो ना गंगा सागर, गए हो ना? तो कभी गंगा सागर जाना तो देवती महारानी का कपिल भगवान का दर्शन करके जरूर आना। कपिल भगवान का आगे वंश नहीं चला, वहीं पर समाप्त हो गया। अब तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति। मैं प्रसूति की कथा निवेदन कर रहा हूँ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति के यहाँ सती मैया का प्रादुर्भाव हुआ और सती शंकर भगवान के साथ ब्याही की और शंकर भगवान कैलाश पर रह रहे हैं भोले बाबा, और जहां जाते हैं सती को लेकर के जाते हैं और कभी भी पत्नी को साथ में लेके जाना चाहिए। भवम भवानी सहितम नमामि। अगर पति पत्नी दोनों साथ में रहेंगे तो कभी जीवन गड़बड़ होने वाला नहीं है। पति पत्नी धर्म का जोड़ा है, अगर धर्म अलग अलग जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर मेला जाओ तो साथ में लेके जाओ, भागवत में आओ तो साथ में लेकर के आओ, तीर्थ यात्रा करो तो साथ में करो। अगर साथ में करोगे तो पुण्य आपको अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि पति का पाप पत्नी खाती, पत्नी का पाप पति खाता है, इसीलिए दोनों को साथ में रहना चाहिए। उसी समय भोले बाबा ने कहा, देवी कैलाश में बहुत दिन हो गए रहते, आज कथा सुनने की इच्छा हो रही है। भोले बाबा भी कथा सुनने जाते हैं। बोले आओ हम दोनों चलते हैं। उसी समय माँ सती को लिए और भोले बाबा, ये सती की कथा है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता
शंभु अधिकारी पाए, कहिए शंभु अधिकारी पाए, कहिए शंभु अधिकारी पाए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। त्रेता युग में भगवान शंभु मां सती दोनों गए हैं। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के यहाँ। अब जैसे कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे, कुंभज ने स्वागत किया, महाराज आप आए, अच्छा हुआ भोले बाबा। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। आप भोले बाबा आए हो, किस लिए आए हो बताओ? भोले बाबा ने कहा मैं भगवान की कथा सुनने आया हूँ। बोले राम कथा तो आपकी रचित कथा है, मैं आपको क्या सुनाऊंगा? बोले मैं कथा सुनना चाहता हूँ। उसी समय सती ने कहा इनका नाम क्या है? बोले कुंभज। बोले कुंभज? बोले हाँ। बोले कुंभज क्यों पड़ा? बोले घड़ा से जन्म लिए थे इसलिए नाम का कुंभज पड़ गया। बोले घड़ा से जन्म लेने वाला समुद्र जैसी कथा क्या सुनाएगा? बोले बाबा ने कहा सती कथाकार वही है कि सागर को ला करके गागर में भर दे, उसी का नाम कथाकार है। उसे कथाकार नहीं कहा जाता कि जो छोटी सी कथा को बड़ी बताए, इसलिए यही कथाकार है। बोले महाराज समुद्र जैसी भगवान की कथा है, इसलिए ये क्या कथा सुनाएंगे? अब सती को शंका हो गई कि ये कथा क्या सुनाएंगे। और अगर जब तुमको वक्ता के प्रति शंका हो गई तो कभी समाधान होने वाला नहीं है, इसलिए कभी शंका नहीं करना चाहिए, जो मिले उसको लेना चाहिए। अब उसी समय भोले बाबा बैठ गए कथा सुनने के लिए और कथा प्रारंभ हो, जय जयकार हुआ, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। कथा चालू हुई, लगातार कथा 7 दिन तक चलती रही और भोले बाबा कथा सुन रहे हैं। लेकिन सती को तो शंका है कथा क्या सुनाएगा, क्योंकि जब तक मेरे ऊपर आपका विश्वास नहीं होगा तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि विश्वास करके कथा सुनोगे तब समझ में आएगी। अब विश्वास नहीं तो कभी समझ में आने वाला नहीं है। अब सती को शंका है तो कथा समझ में क्या आए? अब उसी समय 7 दिन कथा पूरी हुई, जय जयकार हुआ, कुंभज ऋषि जय जयकार किए और भोले बाबा कुछ कुंभज को देना चाहे। उसी समय कुंभज ने कहा भोले बाबा मैं कुछ लेना नहीं चाहता। बोले जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोले सिर्फ यही वरदान दे दो कि जिसकी कथा सुनाया हूँ उन्हीं का चरणों का दास बन जाऊं, बस यही वरदान दे दो। उसी समय भोले बाबा आशीर्वाद दिए और भोले बाबा वापस आ रहे हैं कथा सुन करके। अब जैसे आ रहे थे तो मन में विचार है कि कथा तो सुना हो राम जी का, और राम जी का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा था। जैसे आप यहाँ कथा सुनने आए हो और मन में यही विचार हो कि हे प्रभु, हे कन्हैया, हे ठाकुर जी, आपकी कथा सुना हूँ, आपका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा लगता। तो अगर आपका विचार ऐसा महान है तो परमात्मा किसी रूप में आपको जरूर दर्शन दे देंगे, उसमें संदेह नहीं है। अब भोले बाबा कथा सुन करके मन मन में सोच रहे हैं राम का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा था। हृदय विचारत जात हरि कही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु जान गए सबको। भगवान गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं राम जी, और राम क्या करें, नर लीला कर रहे थे। नर लीला पशु पक्षी, सीता को अग्नि में छिपा दिए और नकली सीता को रावण से हरण करा दिए, और जंगल जंगल में भटक रहे हैं और पशु पक्षी से पूछ रहे हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पक्षी से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं मेरी सीता को कोई देखा है? और एक बात बताऊं, जब भगवान जन्माते हैं तभी हम जान सकते हैं, नहीं हम जान नहीं सकते। जो जाने ते देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई
जाई। अगर परमात्मा जन्माने पर तैयार है तभी हम जान सकते हैं, नहीं तो परमात्मा सामने खड़ा होगा तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे। भगवान शंकर को तो अपना रूप दिखा दिए, लेकिन सीता सती पहचान नहीं पाई। उसी समय भोले बाबा देख रहे हैं भगवान नरलीला कर रहे हैं। अब उसी समय भोले बाबा साष्टांग जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सामन, और जैसे प्रणाम किए उसी समय राम पहचान गए। राम आशीर्वाद दिए, जैसे आशीर्वाद दिए तो सती साथ में है भोले बाबा के। सती ने कहा किसको प्रणाम कर रहे हो बताओ ना। तो भोले बाबा ने कहा मेरे ही भगवान है। बोले आप कह रहे हो सच्चिदानंद, सत्य माने अविनाशी, चित्त माने प्रकाश, आनंद माने आनंद, और सत्य माने अविनाशी और चित्त माने प्रकाश। इनका चेहरा तो सूखा हुआ है, ये तो पत्नी के विरह में रो रहे हैं। अब आनंद की तो बात क्या, ये तो रो रहे हैं तो आनंद कहाँ। ये भगवान नहीं हो सकते। बोले देवी भगवान है जिसको प्रणाम करना, बोले भगवान नहीं हो सकते। अब उसी समय बोले ठीक है भगवान नहीं हो सकते। तो सती ने कहा मैं परीक्षा ले लो। बोले परीक्षा ले लो, मैं क्या रोक रहा हूँ क्या। अब भोले बाबा उसी समय कैलाश चले गए और सती तब सीता कर भेष बनाई। कौन? सती। अब जैसे भेष बनाई लक्ष्मण के सामने आई, ध्यान दीजिएगा। और लक्ष्मण के जैसे सामने आए तो लक्ष्मण सती को पहचान गए। तो क्या राम नहीं पहचान सकते थे। अब जैसे लक्ष्मण देखे सीता के भेष में सती आई है, उसी समय प्रणाम किए। माता जी प्रणाम, हम और राम भैया जैसे जंगल जंगल भटक रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं। उसे बैल वाले बाबा कहाँ हैं? नहीं बैल पर बैठ करके घूमते होंगे, मेरी सती कहाँ गए? कहाँ है बैल वाले बाबा? उसी समय सती को शंका हुई, ये तो पहचान रहा है क्या। फिर वहां से भगी, राम जी के पास गई। अब जैसे राम जी के पास गई तो राम जी ने प्रणाम किया, मैया तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। बैल वाले बाबा कहाँ हैं? आज अकेले अकेले भग रही हो। क्योंकि सीता के खोज में हम सब जंगल जंगल भटक रहे हैं, तो बैल वाले बाबा भी कहीं तुमको खोजते होंगे। उसी समय और एक बात है, राम जी देखने में बहुत बाहर से तो बिल्कुल कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हैं। अब जैसे इतना बोले उसी समय सती की हालत खराब हो गई। अब सती वहां से भगी और भाग करके कहां पहुंची? कैलाश पर। और कैलाश पर पहुंच करके भोले बाबा के सामने बैठ गई। अब भोले बाबा ने कहा हो गई परीक्षा। तो उसी समय सती झूठ बोल रही है, आज भोले बाबा से झूठ बोल रही है। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु ना परीक्षा लीन नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम। झूठ बोल रही, देखो कच्छ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम। आप जैसे प्रणाम किया उसी तरह मैं साष्टांग प्रणाम करके आ रही हूँ। आज भोले बाबा से झूठ बोल रही है सती। तो आपकी भी सती कभी कभी झूठ बोल दे तो ज्यादा देखना, कष्ट में मत रहना। प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी कभी झूठ बोलती है ना मेरी माताएं। कैसे बोलती है बताओ? जब अपने रसगुल्ला खाने की होगी इच्छा होगी ना, तो क्या बोले कि पप्पुआ की खाने की इच्छा है, ला दो ना। खाना है अपना पप्पुआ का नाम। फिर से बोलो राधे राधे। अब उसी समय बोली मैं प्रणाम करके आ रही हूँ। अब भोले बाबा सोच रहे हैं सती झूठ बोल रही कि सही। अब उसी समय भोले बाबा तब शिव शंकर धर ध्याना। शंकर भगवान ध्यान की आंखें बंद करके तो देख क्या रहे हैं कि सती आज सीता का भेष बनाई और सीता का भेष बना करके राम लक्ष्मण के पास गई। राम भी पहचान गए, लक्ष्मण भी पहचान गए। और सीता और राम को मैं माँ और पिता मानता हूँ, शंकर भगवान कह रहे हैं। अब सती सीता का भेष बनाई है तो आज सती क्या हो गई? मेरी माँ बन गई, क्योंकि सीता का रूप बनाई।
अब माँ का रूप ले ली है तो माँ बन गई है, तो अब पत्नी बनने लायक नहीं है। उसी समय भोले बाबा सोचे कि अब इसके साथ रहने लायक नहीं है। अब उसी समय भोले बाबा मन मन में ही सती को त्याग दिए। अब जैसे त्यागे उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मन से त्यागे, और कभी भी किसी को त्यागना है तो मन से त्यागना चाहिए, तन से त्यागने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो खाने बिना मर जाएगा। मैंने कहा छोड़ के तो दिखा, कहते हैं ना, बोले कहते हैं अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो खाने बिना मर जाएगा। मैंने कहा छोड़ के तो दिखा, उससे अच्छा खाने लगेगा। जो ये कहता हुआ कभी कर नहीं सकता। अब भोले बाबा मन से त्याग दिए सती को, और सती बगल बैठना चाहिए तो भोले बाबा ने कहा देवी बगल मत बैठो, क्योंकि बगल पत्नी बैठती है। अब तुम माँ का रूप ले ली हो तो सामने बैठो। सती को सामने बैठा दिए और भोले बाबा ध्यान समाधि में बैठ गए। और इतनी लंबी समाधि लगी कि बहुत दिन तक समाधि में बैठे रहे। और दक्ष प्रजापति भगवान शिव के विद्रोह में यज्ञ किया, और यज्ञ किया, सबको निमंत्रण कार्ड भेजा, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। अब सब सखियां ऊपर से जा रही हैं। सबने कहा सती तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलोगी नहीं क्या? तो सती ने कहा निमंत्रण कार्ड तो आया नहीं है, तो कैसे जाऊं? और एक बात है, 3 जगह मिलने